स्टूडेंट में शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 की हमारी जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे 7th क्लास में, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा यहाँ से समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ साइडेड फिगर एंड सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैम। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग टाइप्स के जो 4 साइडेड फिगर होते हैं ना, जिसकी 4 साइड होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटर्स। ऐसी फिगर जो होती है जिनकी 4 साइड्स होती है ना, ऐसी फिगर को हम क्वाड्रिलेटर के नाम से जो है वो जानते हैं। द वर्ड क्वाड्रिलेटर। अब जो क्वाड्रिलेटर वर्ड जो है इसके अंदर में बताया गया कि जो क्वाड्रिलेटर वर्ड है, जो क्वाड्री का मीनिंग होता है वो होता है 4, और जो लेटर्स का मीनिंग है यहाँ पे है साइड, यानी कि क्वाड्रिलेटर का मीनिंग हो गया 4 साइड फिगर। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि देखो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर आप तीनों फिगर्स को देखोगे ना तो 4 साइड से बनी हुई हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये 4 साइड से बनी हुई है, और ये भी जो है वो 4 साइड से बनी हुई है। लेकिन अगर नीचे वाले देखें तो उसमें 3 साइड्स हैं, 1 कर्व है, 2 साइड्स हैं और 2 कर्व है। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर तो हमारी क्वाड्रिलेटर में नहीं आती। क्वाड्रिलेटर में सिर्फ वही फिगर्स आएंगी जिनके अंदर 4 साइड्स होंगी, और साथ में उन साइड्स के बीच में हमारे एंगल्स होंगे। जैसे ये 2 साइड है, इसके बीच में एंगल, इन 2 साइड्स के बीच में एंगल, इन 2 साइड्स के बीच में एंगल। ऐसे आप देख लो ना, सब 2 साइड्स के बीच में जो है एक एंगल बना हुआ है। तो क्वाड्रिलेटर का याद रखना, एक तो उसमें 4 साइड्स होंगी और 2 साइड्स के बीच में जो है वो एंगल होंगे। यही चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर द एंगल्स बिटवीन इट्स साइड, मतलब कि साइड्स के बीच में एंगल बने हुए हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फैमिलियर क्वाड्रिलेटर। हम उन क्वाड्रिलेटर से स्टार्ट करेंगे जिनको हम जानते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, दोनों ही जो है हमारे 4 साइड से बनते हैं, है ना। तो इससे हम जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटर से। तो 4.1 जो है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि वी नो डैट रेक्टेंगल्स आर, लेट अस डिफाइन देम। हम तो रेक्टेंगल को जानते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा यहाँ पे डिफाइन करके इन्होंने हमें बताया है। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच, एक रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके अंदर एंगल्स आर राइट एंगल 90 डिग्री। उसके जो एंगल्स होते हैं वो उसमें रेक्टेंगल में 90 डिग्री के जो हैं वो एंगल्स होते हैं। और क्या होता है, द ऑपोजिट साइड्स आर टू ऑफ इक्वल, और जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और एंगल कितने डिग्री का बनता है इसमें, 90 डिग्री का बनता है। तो ये जो हमें डेफिनेशन दे रखी है ये क्वाड्रिलेटर के लिए बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्या, हम और भी तरह के रेक्टेंगल्स हम देख सकते हैं, अलग अलग तरह के। तो आर देयर अदर वेज टू डिफाइन रेक्टेंगल, किसी और तरीके से हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कारपेंटर की प्रॉब्लम दे रखी है हमें। अब जो कारपेंटर है उसके पास 2 स्ट्रिप्स है, इस तरीके से ये जो हैं 2 स्ट्रिप्स हैं उसके पास। अब वो इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से प्लेस करेगा कि उसका एक जो है रेक्टेंगल बन जाए। देखो इसमें क्या बोला है, अ कारपेंटर नीड टू पुट टुगेदर 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड एज शोन फिगर 1 में, जैसे हमें दिखा रखा है, सो डैट व्हेन अ थ्रेड इज पास थ्रू देयर एंड पॉइंट्स इज फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब अगर हम एक स्ट्रिप की बात करें, यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसे बना के दिखाती हूँ, इस स्ट्रिप के 2 एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है। ऐसे ही इस स्ट्रिप के भी 2 एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है। अब वो कारपेंटर क्या करेगा, इस तरीके से स्ट्रिप्स को प्लेस करेगा कि जो उसके एंड पॉइंट है ना, और वहाँ से अगर वो थ्रेड को इस तरीके से रखे तो उसका जो है एक रेक्टेंगल जो है वो ऐसे बन जाए। ठीक है, ऐसे इस तरीके से वो एंड पॉइंट्स को टच करता हुआ थ्रेड के थ्रू एक रेक्टेंगल जो है वो उसका बन जाए। ऐसा वो उसको स्ट्रिप्स को जो है वो प्लेस करेगा, जैसे कि हमें फिगर 1 में दिखा रखा है। शी ऑलरेडी हैज़ 1 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप। उसके पास जो एक स्ट्रिप है उसकी तो उसने बता दी कि जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरे स्ट्रिप की हमें जो है वो लेंथ बतानी है, दूसरे स्ट्रिप की, और ये भी बताना है कि वेयर शुड दे बोथ बी ज्वाइन, और कहाँ पर आके वो दोनों जो हैं मिलती हैं। इन सबको हम नीचे समझेंगे, हमें हर एक बात जो इसमें यहाँ पे समझाई हुई है इन्होंने। जस्ट फर्स्ट मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज़ टू मेक द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल्ड एज लाइन सेगमेंट।
तो पहले तो हमें वो स्ट्रक्चर बनाना होगा जो कारपेंटर को बनाना है, और स्ट्रिप्स का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो स्ट्रिप्स हम इस तरीके से उसको रखेंगे जैसे कि वो हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और दे आर डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म देयर एंड पॉइंट्स। और वो हमारी जो लाइन सेगमेंट्स हैं, जो हमारी स्ट्रिप्स हैं, उसको हम इस तरीके से रखेंगे जिससे कि क्या है, वो हमारे डायगोनल्स बनेंगे उस क्वाड्रिलेटर के, फॉर्म देयर एंड पॉइंट, उसके एंड पॉइंट से, फॉर द क्वाड्रिलेटर टू बी अ रेक्टेंगल, तो फिर वो हमारा क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। वी नीड टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने हैं। जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया था, हम इस तरीके से स्ट्रिप्स को रखेंगे कि जो उसके एंड पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट है, इससे हमारा एक जो है वो रेक्टेंगल ऐसे बन जाए। तो किन किन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पहला तो यही है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। एक तो हमें पता है कि एक की जो लेंथ है वो तो 8 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ हमें बतानी है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, वो बताना है। एंड व्हाट शुड द एंगल्स बी बिटवीन द डायगोनल्स, और इन डायगोनल्स के बीच में कौन से एंगल्स बन रहे हैं वो भी हमें बताना है। जैसे कि ये, अब इसमें देखो, इनके बीच में कौन से एंगल बन रहे हैं, इधर कौन सा एंगल बन रहा है, इधर और इधर कौन से एंगल बन रहे हैं, वो भी हमें बताना है। तो एक एक करके जो सबके आंसर यहाँ पे जो नीचे हैं वो दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का पता लगाने के लिए लेट अस सपोज दैट हैव प्लेस द डायगोनल सच दैट देयर एंड पॉइंट फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। इस तरीके से हम डायगोनल्स को रखेंगे कि इससे जो है हमारे रेक्टेंगल के क्या बन जाएंगे, हमारे रेक्टेंगल के जो है वो वर्टिसेस बन जाएंगे। अब देखो ये एक वर्टिसेस हमारा इधर बन रहा है, ये डायगोनल के तो एंड पॉइंट है, ये देखो ये इस डायगोनल का एंड पॉइंट है, ये इस डायगोनल का एंड पॉइंट है, ये इस डायगोनल का एंड पॉइंट है, और ये इधर का जो एंड पॉइंट है। अब यही जो एंड पॉइंट आप देख रहे हो डायगोनल के, ये इसी रेक्टेंगल के क्या है, वर्टिसेस भी हैं, यानी कि इसी रेक्टेंगल के कोने भी हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, डायगोनल के एंड पॉइंट भी हैं ये, और इस वर्टिसेस के इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस भी हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इन्होंने बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए दिस कैन बी डिडक्टिंग यूजिंग कॉन्करेंसी एज फॉलो। कॉन्करेंसी का यूज़ करके, कॉन्करेंसी के को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, उससे हमें पता चलेगा दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या है। तो बड़े ध्यान से इसको आपने समझना है। सबसे पहले हमारे सामने एक यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल दे रखा है, उस रेक्टेंगल का नेम है ABCD। तो इसके अंदर जो आप AB देख रहे हो, ये जो AB है ये इक्वल है किसके, CD के। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें बता रखा है ऐसे करके कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो ये हमारी एक साइड है, AB जो है CD के इक्वल साइड है। दूसरा इन्होंने बोला है इसके अंदर दो एंगल हैं, एक है हमारा BAD ये वाला एंगल, दूसरा है CDA ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो दोनों एंगल 90 डिग्री के तो इक्वल है, तो ये हमारा हो गया एंगल। उसके बाद जो AD आ रहा है, ये AD जो है हमारे जो दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AD जो है कॉमन है। पहला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ से ABD, ये देखो ये ट्राइंगल एक इसके अंदर बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर AD लाइन आ रही है, और जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारा ACD, ADC, ADC, आप कोई भी कैसे भी कोई भी नाम जो है पहले लिख सकते हो। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको मैंने पहले बोला है कि जो पहला एंगल है ऐसे बोल दो आप ADC, ये आप इसको फर्स्ट ट्राइंगल भी बोल सकते हो, ये हमारा पहला ट्राइंगल हो गया। दूसरा होगा DAB, दो ट्राइंगल जो है हमारे इसके अंदर बन रहे हैं, और दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारा AD जो है वो आ रहा है, इसलिए AD जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। तो एक और हमारी क्या हो गई, साइड। तो यहाँ पे साइड एंगल, साइड से जो है हमारे दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट शो यहाँ पर हो जाते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, ट्राइंगल ADC कॉन्करेंट है ट्राइंगल DAB के बाय द साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी कंडीशन। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट शो यहाँ पर हो गए, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जैसे कि AC जो है वो BD के इक्वल है। अब इसमें AC देखो कहाँ पर है, AC लाइन हमारी ये वाला डायगोनल है, ये हमारा AC हो गया, और ये कह रहे हैं कि ये इक्वल है BD के। क्यों इक्वल है BD के, क्योंकि ये हमारे कॉन्करेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। अभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, आपको आगे जो 9th क्लास में भी आएगा।
कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है। देखो मैं आपके सामने दो ट्राइंगल बनाती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक ट्राइंगल ये बना दिया, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, इसको नेम दे दिया ABC, इसको नेम दे दिया PQR। अब जो सेम पोजीशन पे मैंने आपको बोला कि दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट है ट्राइंगल PQR के, ऐसे मैंने आपको बता दिया। या फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं आपको, या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो आपको बताने हैं, तो कैसे बताओगे। अब कॉन्करेंट ट्राइंगल के अंदर जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं ना, वो होते हैं जो सेम पोजीशन पे होते हैं। जैसे कि ए बी जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे हमारा PQ भी है, तो यहाँ लिखेंगे AB जो है वो इक्वल है PQ के। अब जिस पोजीशन पे हमारा BC है उसी पोजीशन पे हमारा QR, ठीक है, देखो ये QR है, तो इसका मतलब BC इक्वल हो गया हमारा QR के। जिस पोजीशन पे AC है उसी पोजीशन पे PR है, इसलिए AC इक्वल हो गया PR के। तो ये हो गया हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट उसी में होते हैं जब कोई ट्राइंगल कॉन्करेंट पहले से ही हमें पता हो, या हमने शो कर दिया कि वो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी तो इक्वल होंगे, इसलिए जो हमारा AC जो है वो इक्वल आ जाता है BD के, क्योंकि वो इसी ट्राइंगल के दोनों इन्हीं ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि सेम पोजीशन पे है। जिस पोजीशन पे हमारा AC है इस ट्राइंगल के अंदर, उसी पोजीशन पे हमारा दूसरे ट्राइंगल में BD भी है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो दिस शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। इससे पता चल गया कि जब भी हम किसी रेक्टेंगल की बात करेंगे, रेक्टेंगल की जब बात करते हैं, तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, उनकी लेंथ जो है वो हमेशा सेम होती है। ये भी आपको याद रखना, अगर आपको फिलिप्स में या ट्रू फॉल्स में अगर आ जाता है कि जब भी रेक्टेंगल के बीच में डायगोनल्स की बात होती है तो उनके डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा सेम होती है। सो द अदर डायगोनल मस्ट बी 8 सेंटीमीटर। तो एक जो डायगोनल था उसकी तो लेंथ इन्होंने हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो जब दोनों डायगोनल सेम है तो जो सेकंड वाला डायगोनल है उसकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर ही होगी। यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी द कंस्ट्रक्टिंग मेजरिंग सब रेक्टेंगल। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो खुद से उन रेक्टेंगल्स को बनाकर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिडक्शन सेकंड। इसमें है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था ना कि जो दो डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं, यही था हमारा दूसरा। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारे सामने देखो यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसके अंदर द ब्लू एंगल आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसमें इन्होंने दो ट्राइंगल लिए हैं, लेकिन इन्होंने पहले इसके थ्रू आप समझो कि इन्होंने बोला है कि जो आपको सामने फिगर में दिख रहा है ना, इस फिगर के अंदर जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, जैसे कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इस फिगर में इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एंगल 1 है यहाँ पे वो इक्वल है, यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू शो कॉन्करेंसी कंसिडर एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर हम कॉन्करेंसी को देखें, अगर हम कॉन्करेंसी जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है ऊपर हमने, तो जो एंगल 1 और जो एंगल 2 है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? आर दे इक्वल? अगर हम कॉन्करेंसी के थ्रू देखें तो हाँ, ये बिल्कुल हमारे इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? देखो, ये हमारे कौन से एंगल है, ये हमारे अल्टरनेट एंगल है। हमने क्लास 7 में भी सीखा था कि जब हमारा एक, ये देखो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। ये हमने क्लास 7 में सीखा था। तो ट्रांसवर्सल के ये जो हमारे एक एंगल हमारा आप देख रहे हो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, दूसरा एंगल हमारा राइट हैंड साइड पे है। तो जो ट्रांसवर्सल के हमारे इस तरीके से एंगल्स होते हैं ना, एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये दोनों एंगल जो हैं एक ही ट्रांसवर्सल पे बने हुए हैं, तो इसलिए इनको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। और जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखो, नीचे इन्होंने बोला है सिंस एंगल बी 90 डिग्री 3 + 1 = 90। अब यहाँ पर हमारा जो ये डायगोनल है, इस डायगोनल की वजह से ये जो हमारा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा था वो हमारा क्या हो गया, एक एंगल हमने उसको नेम दे दिया 1 और दूसरा दे दिया 3, तो दो एंगल बन गए यहाँ पे।
लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक ही एंगल है, लेकिन इस डायगोनल की वजह से हमारे दो एंगल बने, तो इसलिए जो एंगल 90 है ना हमारा, उसको हम प्लस कर देंगे, एंगल 1 को और एंगल 3 को प्लस कर देंगे, तो पूरा का पूरा हमारा एक एंगल 90 बन जाएगा। और इधर दे रखा है इन ट्राइंगल BCD, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, इसकी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसकी बात हो रही है। ट्राइंगल BCD के अंदर जो हमारा एंगल 3 है, एंगल 2 है और एंगल C है, ये तीनों जो एंगल बन रहे हैं ये इक्वल है 180 डिग्री के। जब भी हम किसी ट्राइंगल की बात करते हैं तो जो उनका सम होता है ना तीनों एंगल्स का, वो होता है हमारा 180 डिग्री। तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। अब चाहे वो 60 60 60 हो, कोई 90 हो, तो 2 45 हो, कैसे भी अंदर एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन तीनों को मिला के हमेशा 180 डिग्री ही होता है जब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का प्लस करते हैं। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल C को जब आप प्लस करोगे तो आपका 180 डिग्री होगा। तो उसके अंदर जो हमारा एंगल C है, ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे C की जगह 90 डिग्री लिखा हुआ है। एंगल 3 और एंगल 2, ये दोनों जो एंगल हैं, एंगल 3 और एंगल 2, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वो आपका 90 डिग्री आएगा। देखो अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि टोटल जो है वो हमारे तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हमें 90 तो दे रखा है, तो बाकी के दो एंगल्स बताने हैं हमें, तो आप उसको 90 से 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। तो यानी कि ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है, हमें बताना नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, और ये भी एंगल हमारा 45 डिग्री का है। तो 45 और 45 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने बताई है कि ये वाला जो एंगल है वो तो हमें पता है 90 डिग्री का है, और अब जब आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करोगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। वी हैव एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब जो हमारा एंगल 1 है, एंगल 2 क्या है हमारा, यहाँ पे समझ लो, क्योंकि एंगल 2 के आगे इन्होंने यहाँ पे हमें ब्रैकेट में ये दे दिया 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो यहाँ पे जो एंगल 2 है वो क्या है, 90 में से आपको माइनस करना है एंगल 3 को। तो 90 डिग्री, एंगल 3 कितना था हमारा 45 डिग्री, तो आप माइनस कर दोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 क्या आ गया हमारा 45 डिग्री। हमें यहाँ पे करके दिखाना नहीं है, इन्होंने जस्ट हमें यहाँ पे समझाया हुआ। देखो यहाँ पे मैं आपको ऊपर से समझा देती हूँ, आपको इसको सॉल्व नहीं करना। एंगल 2 जो है हमारा वो क्या है, एंगल 2 जो है वो हमारा इन्होंने लिखा है, एंगल 2 जो है वो इक्वल है 90 में से माइनस कर दो एंगल 3 को। तो जब आप 90 में से एंगल 3 को माइनस कर दोगे तो एंगल 2 आ जाएगा ना आपका, क्योंकि ये हमारा कितने डिग्री है 90 डिग्री है। और इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला था, एंगल 2 को और एंगल 3 को हमने क्या कहा था कि दोनों मिला के ही 90 डिग्री है। तो सिर्फ एंगल 2 कितना होगा, तो एंगल 2 में से अगर मैं एंगल 3 को माइनस कर दूंगी तो एंगल 2 मेरे सामने आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे नंबर के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि देख लो, एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करो 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे यानी कि एंगल 2 45 डिग्री है, एंगल 3 भी 2 भी 45 है, 3 भी है 45 है। तो 45 प्लस 45 कर दो, कितना आ जाएगा आपके सामने 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि जो एंगल 2 है, ये जो एंगल 2 है, अभी तो हमारे सामने 45 लिखा हुआ है, तब तो हमें पता चल गया कि इन दोनों को मिला के 90 डिग्री आ रहा है। दोनों को मिला के अगर मैं 90 में से माइनस कर दूँ एंगल 3 को, यानी कि 45 को, तो मेरा एंगल 2 कितना आएगा 45 डिग्री आ गया मेरे सामने। तो इन्होंने सिर्फ एंगल 2 को इन्होंने लिखा इस तरीके से। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इनका जो लिखने का जो तरीका है सिर्फ इतना है कि जो एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 2 क्या है 90 में से माइनस कर दिया एंगल 3 को, तो हमारा एंगल 2 आ गया। ठीक है, सिर्फ इसमें लिखा ऐसे है। तो यहाँ पर 10 बाय एंगल साइड कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ट्राइंगल AOB कॉन्करेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे ट्राइंगल COD के। फिर इसको उसको यहाँ पे समझो, कौन से दो ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल यहाँ पे बात हो रही है AOB, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। चाहे आप यहाँ से समझ लो, इधर से समझ लो, जो ट्राइंगल AOB है, ये वाला जो ट्राइंगल है
ये हमारा कॉन्करेंट शो हो जाता है ट्राइंगल DOC के। क्यों? क्योंकि इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है, इसके अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है, और इनके जो तीनों एंगल्स का सम आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है हमारा। और इसकी जो ये साइड है, ये साइड जो आप देख रहे हो, ये वाली साइड, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो AB साइड है ये इक्वल है हमारी CD साइड के। यहाँ पे देखो उन्होंने साइन लगा रखा ना, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम ये एंगल देखें, ये वाला एंगल जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इक्वल है। उसके बाद ये वाले जो दो एंगल्स हैं, ये जो हमारे अल्टरनेट एंगल हमने यहाँ देखे थे, वो भी इक्वल है, और ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। तो दो एंगल और एक साइड हो गया ना, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और एक साइड ये। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है एंगल साइड से हमारे ये दोनों जो ट्राइंगल है ये कॉन्करेंट शो हो जाते हैं। उसके बाद इसलिए यहाँ पे आगे लिखा है जो OA है वो इक्वल है OC के, और जो OB इक्वल है वो OD के। यानी कि जो ये वाला ये जो लाइन है ना OA, ये इक्वल आ जाता है OC के, और जो हमारा OB है या BO है वो इक्वल आ जाता है OD के। ये क्यों इक्वल आ रहे हैं? क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, और इन दोनों ट्राइंगल के जो कॉन्करेंट ये जो हमने देखे यहाँ पे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? अब इक्वल होंगे। यानी कि जिस पोजीशन पे हमारा OB है उसी पोजीशन पे हमारा OD है, जिस पोजीशन पे हमारा OC है उसी पोजीशन पे हमारा AO है, उसी पोजीशन पे हमारा OC है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो गए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मैंने आपको बता दिया था ना क्या होते हैं। तो दोनों ट्राइंगल हमारे जब कॉन्करेंट शो हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए। सो O क्या हो गया? O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। इसलिए जो हमारा O है वो पूरे AC का मिड पॉइंट हो गया, O जो है वो पूरे BD का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो गया। जब दिस शो, जब ये हमें पता चल गया कि O मिड पॉइंट है, इससे हमें पता चलता है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर मिड पॉइंट। इससे हमें पता चलता है कि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। Therefore, to get a rectangle, the diagonal must be drawn so that they are equal and intersect their midpoint. When the diagonals cross their midpoint, we say that the diagonal bisect each other. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। जब दो डायगोनल्स जो है मिड पॉइंट पे आके एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, जब दोनों जो डायगोनल्स हैं, फिर से देखो यहाँ लिखा है when the diagonal cross their midpoint, जब डायगोनल्स मिड पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब ये है, तो वी से दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट अ क्वांटिटी मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, उसके ऊपर मैंने ये बाइसेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको नेम देती हूँ A और इसको नेम देती हूँ B, और बीच में हमारा O है, ठीक है, तो इसका मतलब जितना OA है उतना ही OB है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बांट देना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जब ये दो लाइनें जो हैं, जब दो डायगोनल मिड पॉइंट पे आके एक दूसरे को काटती हैं तो इसका मतलब वो बाइसेक्ट कर रही हैं, दोनों को इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ लिखा है वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इसको बना के। लिखा हुआ है कैन द फॉलोइंग इक्वालिटीज टू बी यूज्ड established at triangle AOD concurrent triangle COB। तो उन्होंने बोला कि वही सेम इक्वालिटीज यूज करके तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो AOD है वो COB के कॉन्करेंट है। तो AOD देख लेते हैं ऊपर कहाँ पे हमारा, यहाँ पे आप इसमें देखो जो हमारा AOD है ये है हमारा AOD, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, AOD इसकी बात हो रही है, और BOC इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें इन्होंने यहाँ पे ये बताया था कि जो हमारा AO है ये जो है हमारा वो इक्वल है OC के, ठीक है, ये हमारा इक्वल है कि ये साइड जो है वो इस वाले साइड के इक्वल है। उसके बाद अगर हम ये एंगल देखें तो ये एंगल जो होगा वो हमारे इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो BC साइड है वो इक्वल होगी AD के, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी क्या आ गई, एक साइड आ गई, फिर एक एंगल आ गया, फिर साइड आ गई।
तो साइड एंगल साइड से जब आप इसको देखोगे तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारे कॉन्करेंट जो है यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब नीचे इन्होंने ना यहाँ पर देखो AOB और COD लिखा है, तो इसकी जगह आपका आएगा यहाँ पे AOD और COB है ना, यहाँ पे COD, AOB और COD लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे AOB। तो अगर हम AOB बोले ना तो फिर हमारा ये वाला ट्राइंगल की बात होती है, तो लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो हम लिखेंगे BOC और AOD। यहाँ पे एंगल BOC और इक्वल है एंगल AOD के, एंगल AOD, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में बता रहे हैं ना, AOD और COB के बारे में। तो इसलिए जो हमारे ये दोनों एंगल ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसकी जगह आपका आएगा ये दोनों एंगल्स, ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट है और AD इक्वल है CB के, जैसे आपको मैंने ऊपर बता दिया है। और डिडक्शन देखो, व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। अब डायगोनल के बीच के जो एंगल्स हैं ना वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेट अस चेक व्हाट क्वाड्रिलेटर वी गेट इफ वी ड्रॉ द टू डायगोनल्स सच दैट देयर लेंथ आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो क्वाड्रिलेटर है, क्या क्वाड्रिलेटर इफ़ वी गेट, उसके अंदर हम दो डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हो, तो दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एंड हैव एन आर्बिट्री एंगल्स से 60 डिग्री बिटवीन दैम एज शोन इन द फिगर टू द राइट। यहाँ पे जो मैं फिगर में दिखा रखा है, आर्बिट्री एंगल्स वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होती। जैसे अब मैं राइट एंगल की बात करूँ तो आप, जैसे मैं राइट एंगल बोलूँगी तो आप बोलोगे 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बोलूँगी तो आप बोलोगे 180 डिग्री। लेकिन आर्बिट्री एंगल जिसकी कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं, जैसे यहाँ पे उन्होंने 60 डिग्री दे दिया ये, ठीक है। तो इसके हमें जो बाकी के एंगल्स हैं, देखो क्या लिखा है, कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, की जो बाकी के जो इसके एंगल्स हैं वो आप पता कर सकते हो। ये तो उन्होंने हमें 60 डिग्री दे दिया, अब इसमें ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। अगर हम ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल AOB की बात करें तो उसमें एक तो इन्होंने हमें दे दिया लेकिन बाकी के दो नहीं दिए ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर। अब यहाँ पे जो बाकी के एंगल्स हम निकालेंगे ना वो किससे निकालेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से निकालेंगे और लीनियर पेयर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अब ये वाला अगर हम एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की, तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया। अगर मैं इस पूरे स्ट्रेट एंगल की बात करूँ, ये हमारा लीनियर पेयर है जो कि हमारा 180 डिग्री का होता है। 180 में से मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूँ 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो इट मीन्स ये जो एंगल आया मेरा कितना आया 120 डिग्री। अब इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या है ये, तो ये भी 120 डिग्री हो गया। तो हम इसके अंदर कैसे हम निकालेंगे, अंडरस्टैंडिंग द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से और साथ में लीनियर पेयर को समझ के हम इनके एंगल्स निकालेंगे, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बता दिया। तो यहाँ लिख दिया 60 डिग्री, 120, 60, 120, ये तो आ गया हमारे पास। इन ट्राइंगल AOB सिंस OA इक्वल है OB के, द एंगल ऑपोजिट देम आर इक्वल से A। अब देखो अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें यहाँ पर, तो इस वाले ट्राइंगल में उन्होंने बोला है कि जो OA है वो इक्वल है OB के, ठीक है। द एंगल ऑपोजिट देम आर इक्वल से A। अब जो इसके ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, जिसको यहाँ पे इन्होंने A बताया हुआ है, वो क्या है, इक्वल है। तो बताना है हमें, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो इस A की हमें जो है यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, A ट्राइंगल पहले लिखेंगे, ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, ट्राइंगल AOB। इसके अंदर हमें A फाइंड करना है ना, तो A प्लस 60। तो ट्राइंगल AOB हमारा 180 डिग्री है, क्योंकि जो तीनों ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो A प्लस A करोगे तो 2A प्लस 60 हो जाएगा। अब 180 में से आप यहाँ पे 60 को माइनस करोगे, यहाँ पे आप 60 को माइनस करोगे, इधर आपका 2A है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 120 इक्वल 2A। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इधर 120 इक्वल 2A आ गया। अब हमें A फाइंड करना है, तो A हमारा इधर रहेगा और जो 2 है वो इधर जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो 120 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि A की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 60 डिग्री निकली है। तो अगर A ये हमारा A 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था, द एंगल ऑपोजिट देम आर इक्वल, कि दोनों जो है वो इक्वल है, इसलिए ये हमारा 60 डिग्री है,
तो ये भी हमारा 60 डिग्री है। तो देखो ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, तो 60 प्लस 60 प्लस 60 करोगे तो आपका आएगा 180 डिग्री। और वही हमने बोला हुआ कि जो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको करके नहीं दिखाना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से एंगल ए जो है हम वो फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखा है कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है, वी हैव ए प्लस ए इक्वल 60 180 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। वही जो आपको मैंने यहाँ करके दिखाया ना, नीचे उन्होंने करके दिखा रखा है हमें यहाँ पे। उसी तरीके से देखो यहाँ पे लिखा सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर एंगल। इसी तरीके से बाकी सभी एंगल्स की भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाली है ए की। ठीक है, इसकी तो हमने निकाल ली, हमने यहाँ पे लिख दिया 60 और 16। अब हमें बाकी के अगर एंगल्स की निकालनी है तो आपको पहले उसको कुछ मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। अगर मैं जैसे बात करती हूँ यहाँ पे ए ओ डी, इस ट्राइंगल की बात करूँगा, ट्राइंगल ए ओ डी। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे हमें नहीं दे रखा है 30 और ये 30, अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे पहले हम बी प्लस 120, ये बीच में 120 है ना, तो तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है। तो बी प्लस बी करोगे तो 2b आ जाएगा, प्लस 120 आ जाएगा। 180 में से माइनस करो तो 120, 120 को माइनस करोगे प्लस 2b तो 60 आ गया। 2b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर के इसके साथ, b इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 30 आ गया। यानी कि जो b आ गया वो हमारा 30 आ गया, यानी कि हमारा b जो है ये, इसको जो हमने माना था ये 30 आ गया। तो ये भी हमारा 30 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और ये 120, तो ये हमारा 180 डिग्री होगा। ऐसे इधर वाला भी फाइंड कर सकते हो आप, सेम इसी तरीके से एंगल BOC लिख के इसकी जगह आप एंगल BOC लिख दो। तो ऐसे ही हम ये सारे एंगल्स जो इसमें पता कर सकते हैं। तो कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। अब आप पता लगा सकते हो कि ये जो हमें क्वाड्रिलेटर ABCD दे रखा है ये किस टाइप का है। बिल्कुल पता लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया ये 60 है, ये 30, तो इसका मतलब ये टोटल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब हमें ये चीज़ पता चल गई ना इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने बोला नोटिस दैट इट्स एंगल ऑल एड अप 90 डिग्री 30 प्लस 60, क्योंकि सब में जब आप 30 प्लस 60 करोगे तो आपका 90 डिग्री आएगा। और रेक्टेंगल, अब मैंने पूछा ना क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर ABCD किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो ये हमारा रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि इसके जो चारों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं। इसके जो डायगनल्स हैं उनकी लेंथ हमारी क्या है, यहाँ पे इक्वल है। देखो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ, जब हमने इस वाले एंगल की बात करी थी ऊपर, तो इन्होंने बताया था कि ये जो है हमारा इसके इक्वल है। तो जब हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये इसके इक्वल है, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये इसके इक्वल है, और इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये जो है वो इसके इक्वल है। तो इसमें डायगनल्स क्या आ रहे हैं, हमारे डायगनल्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, और सभी एंगल्स क्या आ रहे हैं हमारे 90 डिग्री के आ रहे हैं, और जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी हमारी इक्वल है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है। व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स साइड। तो इसकी साइड्स के बारे में हम क्या कहेंगे, तो वी कैन सी दैट जो ट्राइंगल AOB है, जो हमारे सामने ट्राइंगल AOB दे रखा है, जो एंगल COD दे रखा है, इसके अंदर जो हमारा और जो साथ में हमें AOD और जो यहाँ पे COB ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर हमारा AB जो है वो इक्वल है CD के, यानी कि ये जो AB है वो इक्वल है CD के। एंड जो AD है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड जो है वो इसके इक्वल है, सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे जब हमने बात करी थी ना, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि इनके जो हमारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, और जो हमारे डायगनल्स हैं वो हमारे यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। दो चीज़ें हमने इसमें देखी थी, जिसकी वजह से हमने कहा था कि जो है एक रेक्टेंगल है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी साइड्स के बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब ये हमारे ट्राइंगल जब कॉन्करेंट है, ये ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्करेंट है, तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं, ये जो इसका है और ये जो इसके इक्वल है, तो ये भी हमारे इक्वल होंगे ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसलिए ABCD एक रेक्टेंगल है, सिंस इट इज सेटिस्फाइड टू डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब यहाँ लिखा है कि विल ABCD रिमेन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन द डायगनल्स आर चेंज। अगर इसके जो एंगल्स हैं यहाँ पे चेंज कर दिए जाएँ तो क्या तब भी ये हमारा रेक्टेंगल रहेगा। कैन वी जर्नलाइज दिस, टेक वन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायगनल्स एज x। अब इसके थ्रू अब हम देखते हैं, जैसे कि ये x है, ये इन्होंने हमें x दे दिया, तो ये क्या होगा, ये अगर ये हमारा x है, जैसे कि हमारा यहाँ पे पहले 60 था, तो हमने ये पता करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे जो हमारा लीनियर पेयर है 180 में से हमने 60 को माइनस किया था, तो 120 आ गया था इधर हमारा। लेकिन अब तो इन्होंने हमें नंबर्स नहीं दे रखे,
तो अब हमें सिर्फ इससे ही बताना है कि ये x है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 180 में से x को माइनस करेंगे। तो ये साइड क्या आ गई हमारी, 180 डिग्री माइनस x। ये x है तो इसका ऑपोजिट वर्टिकली ये भी x होगा। अगर ये हमारा 180 डिग्री माइनस x है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी 180 डिग्री माइनस x होगा। ठीक है, अब क्या लिखा है देखो यहाँ पे, वी कैन कंप्यूट द 4 एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स, ये मैंने आपको बता दिए हैं। कैन यू फाइंड द अदर एंगल्स, अब बाकी के जो एंगल्स हैं, जैसे कि ये एंगल्स हैं, ये एंगल है, ये एंगल है, ये सारे एंगल्स जो आप पता कर सकते हो। तो सिंस वी नो डैट, यहाँ पे हम जो एक ट्रायंगल लेंगे AOB, ये वाला जो हमारा है ये एक आइसोसेलेस है, वी कैन डिनोट द मेजर ऑफ द बोथ इट्स साइड्स बोथ ऑफ इट्स बेस एंगल्स बाय A। तो ये जो दोनों साइड्स, ये जो एंगल है ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके अंदर ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इन डिग्रीज इन टर्म ऑफ x वी हैव। अब देखो हमें यहाँ पे A की वैल्यू यहाँ से हम बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इस वाले की, जिसमें a प्लस x इक्वल कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारा ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे a प्लस, देखो यहाँ a प्लस x इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों को प्लस करो, 2a प्लस x इक्वल कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो x प्लस हो रहा है इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2a इक्वल 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a 180 डिग्री माइनस x अपॉन में 2। अब ये जो हमारा अपॉन में 2 है दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो मैं इसको इसी तरीके से लिख देती हूँ, 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस x अपॉन में 2। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 9 जा 8, 18 हो गया, तो 90 डिग्री आ गया। हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल हो गया हमारे पास 90 माइनस x और अपॉन में 2। तो a की जो वैल्यू आई है वो आई है 90 माइनस x अपॉन में 2। तो जब इसकी ये वैल्यू आई हमारी, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, 90 डिग्री माइनस x अपॉन में 2। तो जो इसकी वैल्यू आई है a की, वो ही हमारा a ये है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी ये ही आ गई। अब हमारा a तो निकल आया, ये जो हमारे जितने भी a थे ये हमारे निकल आए। देखो ऊपर दे रखा था ना यहाँ पे, ये देखो सारा ये a है, ये भी a है। इसका जो वर्टिकली हमारा अगर हम देखें इस वाले ट्रायंगल के ऑपोजिट हमारा ये ऑपोजिट ट्रायंगल है, तो ये a है इसमें, इस a जगह पे, तो यहाँ पर भी ये a है। तो ये सभी a की जो है वैल्यू क्या निकल आई, 90 डिग्री माइनस x अपॉन में 2। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। जितने भी हमें यहाँ पे सारे जो b हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, b प्लस 180 डिग्री माइनस x। अब ये कौन सा 180 माइनस x है, ये देखो, दोबारा से देखो इसको, क्योंकि अब जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, AOD। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला AOD, इसको ले रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें 2 b दे रखे हैं, एक ये b और एक ये b, और x की जगह पे क्या दे रखा है, ये जो हमारे यहाँ पर है 180 माइनस x। तो वही हमने तीनों लिख दिया, इक्वल किसके हैं, 180 डिग्री के। दोनों b को प्लस करोगे 2b आ गया। यहाँ पे जो हमारा 180 डिग्री के साथ x है, यानी कि जो पूरा ये हमारा 180 डिग्री माइनस x है, ये हमारा इधर चला जाएगा, तो इधर आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा ये 2b है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस है, ये माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते ही। अब यहाँ पे हमारा ये 2b इक्वल किसके आ गया, 180 माइनस 180 प्लस हमारा x आ गया। तो 180 में से 180 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या बचा हमारा, सिर्फ x बचा। तो 2b जो 2 है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b x अपॉन में 2 हो गया। तो यानी कि जो हमारा b निकला वो x अपॉन में 2 निकल आया। ठीक है, तो ये भी हमारा x अपॉन में 2 है, ये भी हमारा x अपॉन में 2 है। ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर a प्लस b विच इज 90 x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 इक्वल 90 डिग्री। यहाँ पे ये माइनस है, देखो कैसे, यहाँ लिखा है कि 90 माइनस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। यानी कि एक एंगल से मैं आपको बताती हूँ, आपको सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो बात हो रही है, एंगल A हमारा ये था, एंगल B ये था। अब इन दोनों एंगल को प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे A प्लस B कर रहे हैं।
जिससे हमारा पूरा एंगल पता चल जाए कि कितने डिग्री का है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ए है और बी है उसको जब प्लस करके लिखोगे ऐसे लिखोगे, ये तो हमारा एंगल ए है और उसके अंदर हम प्लस कर रहे हैं एंगल बी को, ये हमारा एंगल बी है और ये पूरा एंगल ए है। तो इसके अंदर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 90 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये हमारा ए हो गया, प्लस एक्स अपॉन में 2 ये बी हो गया। अब ये जो हमारा देख रहे हो माइनस एक्स अपॉन 2, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा आपस में कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा? सिर्फ 90 डिग्री। यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। इससे हमें सभी एंगल्स पता चल गए कि ये 90 डिग्री है। Thus all four angles of the quadrilateral ABCD are 90 degree. What can we say about AB and CD, AD and BC? तो जो इनकी जो ये हमारी जो लाइंस देख रहे हो इसमें, ये फिर इनके बारे में आप क्या कहते हो? तो यहाँ लिखा है कि वी हैव ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्करेंट है किसके? COD के, और जो ट्राइंगल AOD है वो कॉन्करेंट है COB के। हैंस इसलिए AB जो है वो इक्वल हो गया CD के और AD जो है वो इक्वल हो गया CB के, क्योंकि ये जो हमारे कॉन्करेंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, इसलिए ये हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, आपको समझ आ गया ना? ट्राइंगल AOB कौन सा है? ये वाला एंगल है। ये किसके इक्वल है? हमारा COD के इक्वल है। और AOD हमारा किसके इक्वल है? COB के इक्वल है। तो जब ये ट्राइंगल्स हमारे आपस में कॉन्करेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपस में इक्वल हैं। तो hence no matter what the angles between the diagonals are, if the diagonals are equal and they bisect each other, then the angles of the quadrilateral form 90 degree each. तो यहाँ पे लिखा है इसलिए no matter what the angles between, तो ये कोई इतना ज़रूरी नहीं होता कि बीच में जो एंगल है उनकी क्या मेजरमेंट है। no matter, ये कोई मैटर नहीं रखता कि what angles between the diagonals, कि diagonals के बीच में कौन सा एंगल है। जैसे कि यहाँ पे इसमें ये चीज़ मैटर नहीं रखती कि डायगोनल के बीच में कौन सा एंगल है। ये जो देख रहे हो इस तरीके से, ये कोई चीज़ इतनी मैटर नहीं रखती कि डायगोनल के बीच में कौन सा एंगल है। और एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, देन द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, जब वो बाइसेक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, तो देन द एंगल्स, उस क्वाड्रिलेटर के बीच में हमारे 90 डिग्री का एंगल बनेगा हर एक में, ईच में। देन द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तब जो एक क्वाड्रिलेटर एक रेक्टेंगल बनेगा। समझ में आ गया कि एक क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये चीज़ ज़रूरी है कि जब वो बाइसेक्ट करे तो उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि हमने ऊपर देखा। तो नाउ वी नो हाउ द वुडन स्ट्रिप हैव टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब पता चल गया कैसे वुडन स्ट्रिप्स को रखेंगे। इस तरीके से जो है वो वुडन स्ट्रिप्स को रखा जाएगा। दे शुड बी इक्वल टू कनेक्ट एट देयर मिड पॉइंट, जिससे वो मिड पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? कनेक्ट हो जाएगी, और इस तरीके से रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और देखो इससे पता चल रहा है ना कि ये टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर्स का जो डायगोनल की लेंथ दे रखी थी, तो OA कितना हो गया? यहाँ से 4, यहाँ से 4, पूरा ये कंप्लीट 8 हो गया। ऐसे ये भी हमारा पूरा कंप्लीट 8 है, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं, कंप्लीट इसको समझ चुके हैं। अब ये जो मेथड है ना, ये बाहर की कंट्री से इन्होंने बताया कि ये जो मेथड्स है यूरोप वगैरह में, बाहर की कंट्रीज़ में इनको यूज़ किया जाता है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो इनको रेक्टेंगल बनाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। वहाँ के कारपेंटर्स हैं, वहाँ के फार्मर्स हैं, तो इन टेक्निक्स को यूज़ करके रेक्टेंगल की शेप बनाते हैं। या फिर वहाँ पे घर बनाना हो तो यहाँ पे कारपेंटर का बता रखा है, फार्मर का बता रखा है, कंस्ट्रक्टिंग हाउस, तो इन्हीं तरीक़ों से वहाँ पे रेक्टेंगल की शेप बनाई जाती है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा डिडक्शन 4, क्योंकि डिडक्शन 3 तक हमने समझ लिया, अब 4 समझते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर विद ऑल द एंगल्स इक्वल 90 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटर के अगर सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं तो उसकी क्या शेप होगी फिर। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ क्वाड्रिलेटर ABCD विद ऑल एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री, कि उसके सभी एंगल्स जो 90 डिग्री हैं। व्हाट कैन वी से अबाउट द ऑपोजिट साइड, तो उसकी ऑपोजिट साइड के बारे में क्या बोलोगे ऑफ अ सच क्वाड्रिलेटर। ज्वाइन BD, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है B को D से ज्वाइन कर दो, तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल मिलेगा BAD, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल मिलेगा। एंड दूसरा ट्राइंगल हमें मिल जाएगा DCB। 2 ट्राइंगल मिलेंगे ना, एक डायगोनल आपने बीच में बनाया, एक इसको आपने ज्वाइन किया, तो आपको 2 ट्राइंगल मिल गए। सीम कॉन्करेंट, कैन वी जस्टिफाई दिस क्लेम।
कि ये जो कॉन्करेंट है, टू इक्वालिटीज कैन बी डायरेक्टली सीन इन द ट्राइंगल, व्हाट कैन बी से अबाउट एंगल 1 एंड 2। एंगल 1 और 2 के बारे में क्या कहोगे, हमने ऊपर भी समझा था ना, ये हमारे अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि बीच में ये क्या काम कर रहा है, ये अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो बीच में ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और ट्रांसवर्सल के हमारे जो ट्रांसवर्सल पे जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल हैं। रिकॉल डैट वी टैकल दैट सिमिलरली प्रॉब्लम डिडक्शन 2 में भी हमने देखा था। वी कैन यूज़ द सेम रीजनिंग है, वही रीज़न हम यहाँ पे लेंगे कि जो एंगल बी है वो हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 3 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल 3 और 2 को प्लस करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और तीनों को प्लस करोगे इन तीनों एंगल्स को तो हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। ऊपर हमने देखा था ना ये सारा, इसमें इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इन दोनों को प्लस करो उसके साथ इसको प्लस करो, टोटल तीनों एंगल्स हमारे कितने डिग्री के आ गए, 180 डिग्री के। जिसमें 3 और 2 को देखें तो वो दोनों को मिला के 90 डिग्री बनता है। तो इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के जो है वो इक्वल होगा, इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। आगे देखो उन्होंने क्या लिखा है कि दस एंगल साइड कॉन्करेंसी कंडीशन ट्राइंगल BAD कॉन्करेंट है ट्राइंगल DCB के, तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे एंगल साइड जो है इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एंगल हमें यहाँ दे रखा है, एक एंगल हमें इधर दे रखा है 90 डिग्री का, और ये इसकी साइड है। तो एंगल साइड से, और इसमें देखें तो ये एक एंगल दे रखा है, ये एक एंगल दे रखा है, तो एंगल साइड से ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। इसलिए एंगल साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट शो हो जाते हैं, और इनकी जो साइड है AD और CB वो भी हमारी इक्वल होगी, क्योंकि वो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इस ट्राइंगल की। इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल BAD कॉन्करेंट ट्राइंगल CDB, वाई? तो ये क्या गलत है? अगर हम यहाँ देखें BAD कहाँ है हमारा, यहाँ पे अगर हम इस वजह से देखें, ये जो BAD ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्करेंट है CDB के, तो क्या इन्होंने बोला कि ये गलत है? वाई? दस वी हैव established that if all the angles of the quadrilateral are right angles then the opposite sides have equal length। जब हम कोई क्वाड्रिलेटर के एंगल्स जब हम बनाते हैं ना, तो उसके क्वाड्रिलेटर राइट जो उसके राइट एंगल्स होते हैं एंड द ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। देयरफॉर द क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल, इसलिए क्वाड्रिलेटर को एक रेक्टेंगल कहते हैं। दस अ रेक्टेंगल कैन सिंप्लीफाई बी डिफाइंड एज फॉलो, जैसे कि पहला तो ये कि रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच द एंगल्स आर 90 डिग्री। उसकी प्रॉपर्टीज देख लो यहाँ पे, ऑल द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल, जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं क्या वो पैरेलल होती हैं? दे डिफाइनली सीन सो दिस fact can be justified using one of the transversal property। Notice that AB जो है वो AD के ऊपर ट्रांसवर्सल है, और एंगल A और एंगल B जो है वो 90 + 90 हमारे आ जाते हैं 180 डिग्री। When the sum of internal angles of same side of transversal is 180 degree, the lines are parallel। अब ये कह रहे हैं कि when the sum of इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अब ये सेम साइड पे बने हुए दो एंगल्स हैं, इनका जब सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो जो दोनों लाइंस हैं फिर वो क्या हो जाती हैं, ट्रांसवर्सल ऑफ द साइड और ट्रांसवर्सल। अगर दोनों का ट्रांसवर्सल के दोनों साइड अगर उनका सम 180 डिग्री आ जाता है, द लाइंस आर पैरेलल, फिर वो जो लाइंस हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल्स हो जाती हैं। वी कैन यूज दिस फैक्ट टू कंक्लूड दैट द लाइन AD एंड BC, ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं विच वी रिप्रेजेंट AD पैरेलल, ऐसे लिखेंगे हम AD पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है BC कि ये इसके जो पैरेलल है। कैन यू सिमिलरली शो द AB इज पैरेलल टू DC। अब आप इसी तरीके से ये शो कर सकते हो कि जो ये AB लाइन है ये जो है DC के पैरेलल है, ऐसा आप इसको शो कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं AB की बात करूं, AB के ऊपर जो AB के ऊपर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है वो है BC,
जैसे कि जब हम नीचे AD की बात कर रहे थे तो उसके ऊपर BC ट्रांसवर्सल था। अब हम BC की बात करेंगे तो या तो आप उसके ऊपर बोल दो AD ट्रांसवर्सल है। अब AD जो ट्रांसवर्सल है उसके जो दोनों एंगल्स हैं 90 डिग्री है, इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो जब इनका सम 180 डिग्री आएगा तो इनकी जो साइड्स है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे यहाँ लिखा था, देखो क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, व्हेन द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑन द सेम साइड, अभी सेम साइड पे ना दोनों ट्रांसवर्सल की, तो इनका सम 180 डिग्री हो गया, तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसलिए हम कहेंगे कि जो AB है वो CD के क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। अब रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ये जो हैं वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है, दोनों होती हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। और जो इसके बीच में डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, काटते भी हैं। अ स्पेशल रेक्टेंगल इन द क्वाड्रिलेटर बिलो, आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल, के इनमें से कोई ऐसा है जो नॉन रेक्टेंगल हो। आप इसमें से देखो, ऑल दिस क्वाड्रिलेटर आर रेक्टेंगल, सभी जो हैं इसमें इंक्लूडिंग फोर्थ, ये सभी हैं क्वाड्रिलेटर। फोर्थ इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर आप इसमें देखो आपको सभी में जो है 90 डिग्री के एंगल्स दिख रहे होंगे, तो सभी कितने हैं हमारे, 90 डिग्री के हैं। फोर्थ भी हमारा जो है वो 90 डिग्री का इसमें एंगल्स बन रहे हैं। हाउएवर इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ये जबकि फोर्थ वाला अलग तरीके का रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी चारों ही साइड इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर में होता है ना ऐसा, चारों साइड इक्वल। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्वायर। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर को जो है वो, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, हमने देखा उसकी चारों साइड्स, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हमने बोल दिया ये क्वाड्रिलेटर है। ऐसे ही लिखा है कि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर भी होता है ना वो भी एक क्वाड्रिलेटर होता है, हमें ये बात पता है, उसके बारे में अभी नीचे सीखेंगे। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इसके भी सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं और इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट होती है ना, और स्क्वायर में तो सारी ही साइड इक्वल होती हैं। दस एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, इसलिए हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला गया जैसे कि आपस में बात कर रहे हैं, आई एम एन इंडियन एंड आई एम ए मलयाली। तो ये बोलता है वेट विच वन ऑफ देम आर यू, तुम कौन हो, एक इंडियन हो या मलयाली हो। हाउ कैन यू बी बोथ, तुम दोनों कैसे हो सकते हो। तो इसलिए यहाँ जैसे यहाँ पे बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। इसी तरीके से इसी कॉन्वर्सेशन, ये जो उन्होंने नीचे बातचीत लिखी है वो इसी की वजह से लिखी है कि हर एक स्क्वायर वो रेक्टेंगल हो सकता है। जैसे कि इंडिया के अंदर कितने तरह के लोग रहते हैं, तो एक मलयाली जो है वो इंडियन हो सकता है ना। तो ऐसे ही स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल इन्होंने एक इसके थ्रू बताया कि वो हो सकता है, लेकिन जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल कभी भी नहीं हो सकता। अब नीचे इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया, ये जो इन्होंने ये जो सर्कल बनाया हुआ ना ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो इन्होंने ओवल शेप में बनाया हुआ ये रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो हमारा स्क्वायर जो है, ये जो स्क्वायर है ये आ सकता है। इन्होंने बनाया एक सर्कल शेप का, एक ओवल का है, लेकिन है ये रेक्टेंगल और ये हमारा स्क्वायर है। तो ये इन्होंने इसलिए बनाया है कि एक रेक्टेंगल के अंदर जो है वो एक स्क्वायर आ सकता है, लेकिन एक स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल नहीं आ सकता। उसके बाद फिर से आप हम उसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो कारपेंटर की प्रॉब्लम थी, अभी हम उसी को कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पे यही लिखा हुआ है जैसे कि हमने ऊपर प्रीवियस केस में देखा था, लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी हमें एक जो है एक स्क्वायर जो है वो बनाने के लिए बोला गया है जिसका जो डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर हो। वाइल यूजिंग द कारपेंटर प्रॉब्लम फॉर द केस ऑफ अ रेक्टेंगल, we have seen that to get a quadrilateral with all angles 90 degree and the opposite sides are equal, the diagonals have to be drawn such that। जब हमने रेक्टेंगल देखा था तो क्या देखा था कि रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी जो उसकी साइड्स थी वो 90 डिग्री की थी और जो उसकी ऑपोजिट साइड्स थी वो क्या थी, इक्वल थी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। जो उसके डायगोनल्स थे उसकी जो लेंथ थी वो इक्वल थी और वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे। व्हाट मोर नीड टू बी डन टू गेट द इक्वल साइड लेंथ एज वेल, कैन दिस बी अचीव बाय द
properly choosing the angles between the diagonals. See if you can reason and for experiment of figure this out. तो इसी के थ्रू हम इसको नीचे यहाँ पे समझ लेते हैं. अब प्रेडिक्शन 5 देखो, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स. अब डायगोनल से यहाँ पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं? द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल कैन बी फाउंड यूजिंग द नोटेशन ऑफ द कॉन्करेंसी. सपोज वी ज्वाइन द इक्वल डायगोनल्स सच दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर. हमने दो डायगोनल्स को इस तरीके से जोड़ा कि वो दोनों एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं. एंड रिजल्ट इन अ स्क्वायर. और हमें क्या मिला? एक स्क्वायर मिला, जिसका यहाँ पे हमें नाम लिखा है ABCD. टू फाइंड द एंगल, हमें एंगल्स पता करने के लिए डायगोनल्स के लिए, जो डायगोनल के जो हमें एंगल पता करने हैं उसके लिए व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स, कौन से हम दो ट्राइंगल्स लेंगे जो कि हम कंसिडर करेंगे कि वो कॉन्करेंट है, उनके अंदर हमें कॉन्करेंसी शो करनी है. तो यहाँ पर इन्होंने हमें दो कलर करके दिखा रखे हैं जो ट्राइंगल, यही हम दो ट्राइंगल ले लेंगे इसके अंदर. नहीं तो आप कोई भी दो ट्राइंगल आप इसमें से ले सकते हो. तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल AOB और हमारा जो ट्राइंगल है दूसरा BOC. तो AOB में अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा AB है ना, AB इक्वल है हमारा किसके? BC के. यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो हमारा AB है ये BC के इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये इसके इक्वल है. दूसरी चीज़, इसमें जो हमारा AO है वो इक्वल है OC के, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं हमारे और ये हमारे इक्वल है. AO इक्वल है OC के. तीसरा जो हमारा OB आ रहा है, OB जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर. तो OB क्या हमारा? कॉमन है. तो इसके हम देखें तो यहाँ पे ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है. तो ये साइड बाय साइड से, यानी कि तीनों ही साइड की बात हो रही है. ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है. तो तीनों ही इसमें जो साइड हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा ट्राइंगल है वो कॉन्करेंट शो हो जाता है. ठीक है, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और OB जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है. इसलिए ये हमारा कॉन्करेंट शो हो गया. जब हमारी साइड से हमारे दोनों ट्राइंगल जब कॉन्करेंट शो हो गए, BOA और BOC, तो कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल. अब क्या हम इसके एंगल्स फाइंड कर सकते हैं डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स के थ्रू? सिंस दीज एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ट्राइंगल. अब ये जो एंगल्स हैं हमारे जो ये दोनों जो ट्राइंगल हैं हमारे क्या हैं? कॉन्करेंट हैं. तो जो इनके एंगल्स होंगे वो क्या हो गए? इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए. ऐसे ही हमने यहाँ पे साइड से बताया, तो उसके जो एंगल्स हैं ना अब वो इक्वल होंगे, क्योंकि अब हमने साइड से बताया. तो जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्करेंट हैं साइड से, तो जो उसके एंगल्स होंगे ना वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में आ जाते हैं. फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में जब एंगल आ गए तो वो भी इक्वल होंगे. यही चीज़ लिखी है, सिंस दीज एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट ट्राइंगल दे आर इक्वल. फर्दर दीज एंगल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल. सो यहाँ पे एंगल BOA और BOC इक्वल है 180 डिग्री. यानी कि यहाँ पे बात हो रही है BOA इस वाले की और BOC इस वाले की. तो दोनों को जब मिला दोगे तो आपका ये एक आपका स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, जो कि आपका क्या है? 180 डिग्री का है. दस दीज एंगल हैव टू बी 90 डिग्री ईच. तो इसके अंदर जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, दूसरा भी 90 डिग्री का है. अब यहाँ पे एक डिफरेंस है. जब आपने रेक्टेंगल बनाया था ना इस तरीके से, और उसके बीच में जो डायगोनल्स थे उसके अंदर कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जब डायगोनल्स बन जाते हैं तो उसके बीच के जो एंगल है वो 90 डिग्री के ही आएंगे. ऐसा नहीं था ना, 60 का भी आ सकता था, 120 का भी हमने देखा था ऊपर. लेकिन जब स्क्वायर बनाते हैं और उसके बीच में जो डायगोनल्स आते हैं ना, वो हमारा ईच डायगोनल पे जो एंगल बनता है वो हमेशा हमारा 90 डिग्री का ही होता है. तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसमें याद रखना है. बेसिकली इन्होंने हमें जो ये चीज़ यहाँ पे करवाई है वो यही समझाने के लिए करवाई है कि जो हमारे स्क्वायर के बीच में डायगोनल्स होते हैं उनके ऊपर जो एंगल बनता है वो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता. दिस शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. वही बात आ गई ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा. दिस मीन दैट, इसका मतलब ये है कि डायगोनल हैव टू बी ड्रॉन सच दैट दे आर इक्वल लेंथ. एंड इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल्स हैं वो इस तरीके से, दिस मीन डायगोनल हैव टू ऐसे ड्रॉ किए गए हैं कि जिसकी वजह से उसकी जो लेंथ है वो इक्वल आ रही है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं.
at a right angle. Since the endpoint of the diagonals uniquely determined and the vertices of the quadrilateral, we will get a square when the diagonals are joined this way. तो वही है जैसे कि ऊपर इस तरीके से हमने रेक्टेंगल में देखा था, उसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने ऊपर रेक्टेंगल बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर बनाया इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करके। और इसके अंदर भी क्या है कि जो डायगोनल की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर ही है इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। सबसे पहले ये बोला गया है कि ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। द ऑपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, और जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती है ना पैरेलल की, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड जो होती है, जैसे ये इसकी ऑपोजिट साइड है और ये जो है वो इसकी ऑपोजिट, तो ये पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो होती हैं पैरेलल होती हैं, आमने सामने की लाइन इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनता है इसमें भी। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच 90 डिग्री। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं, अगर हम स्क्वायर के डायगोनल्स की बात करें जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो ये एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इक्वल। बाइसेक्ट मतलब इक्वल हिस्सों में बांटना, और इसका भी जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ है। दिस इज़ वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। देयर इज़ अ वन। What are the measure of 1, 2, 3 and 4? See if you can reason and or experiment or figure this out. अब यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पे ADC, ये वाला ट्राइंगल, जिसके अंदर हमारा एंगल 1 और 3 आ रहा है, और ये हमारा एक एंगल आ रहा है 90 डिग्री। तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। और AD जो है, ये जो साइड है AD, ये इक्वल है हमारे DC के, ठीक है। वी हैव एंगल 1 और 2 इक्वल, एंगल 1 और 2 जो है वो इक्वल हैं। 10 एंगल 1 और 3 क्या हो गए हमारे 45 डिग्री हो गए, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल 2 और 4 जो हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं वो भी, कि वो ये भी दोनों 45 डिग्री के हैं और एक 90 डिग्री का है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 ये है कि द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइडेड द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर इनटू द इक्वल हाफ्स, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ स्क्वायर। अब ये लिखा है कि स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे कि स्क्वायर है ना, इसका जो डायगोनल है, ये जो हमने डायगोनल्स बनाया है, ये जो डायगोनल्स हमने इसका जो बनाया है, जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, उसको वो क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है, मतलब 90 का वो हाफ कर देता है, उसको उस एंगल को हाफ कर देता है। इसलिए 45 इधर हो जाता है और 45 इधर आ जाता है, यानी कि 45 इधर 45 इधर। तो ये सिर्फ स्क्वायर में होता है, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर में होता है। जो डायगोनल बनाया जाता है तो उसके एंगल्स जो हैं वो बाइसेक्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है ये, ठीक है।